साधना सूत्र आहारासन निद्याजयम् चकाउण जिनवरमयेण जायवो नियमप्पा नाऊणं गुरुपसायेण नानस्य सौवस्य पगासनाय अन्नानमोहस्य विवर्जनाय रागस्य दोषस्य संखयेणम् एगन्तसौख्यं समुवेयि मोक्षम् तस्यै समग्रो गुरुविद्धसेवा विवर्जना बालजनस्य दूरा सज्जाय एगन्तनिवेशनाय सुतत्थ सचिन्तनयाधीय आहारमिच्छेम्यमेष नित्यं सहायमिच्छे न्यूनत्वबुद्धिं निकेयमिच्छेद्य विवेकयोगं समाहि कामे समणे तवसि हियाहारा मियाहारा अप्पाहाराय ये नरा न ते विद्याति गिच्छन्ति अप्पाणं ते तिगिच्छगा रसापगामं न निसेव्यं वा पायं रसादित्यकरा नराणं दित्तं च कामा समभिद्दवन्ति धूमं जहासाउफलं वपक्षी विवित्तसेज्यासनजन्ति याणम् ओमासनानं दमिन्द्रियाणं न रागसत्तो धरिसेयि चित्तं परायो बाहिरि ओषहेयम् जरा जावन पिलेयि वाही जावन बड्ढई जाविन्द्रिया नहायन्ति तावधम्मं समायरे Samana Suttam, Chapter 21, Sadhana Sutra, Percepts on Spiritual Realization. English rendering. Gatha 288. One should meditate on one's soul after acquiring control over his diet, sitting and sleeping in accordance with the precepts of jina, and knowledge gained by the grace of the preceptor. Gatha 289. Having become enlightened through an all-comprehending knowledge, having given up ignorance
and delusion, having put an end to attachment and aversion, one attains emancipation, which is of the form of supreme bliss. Gatha 290. Devoted service bestowed on the preceptor and the elders in absolute avoiding of the company of ignorant people, self-study, lonely residence, proper consideration of the meaning of spiritual text, patience, these constitute the pathway to the emancipation. Gatha 291. A monk observing the austerities and desires of equanimity of his mind should partake of limited and unobjectionable, that is, pure food, should have an intelligent companion well versed in the meaning of scripture, and should select a secluded place for his shelter and for meditation. Gatha 292. Persons who take healthy, controlled, and less diet do not need physicians to treat them. They are physicians of themselves. That is, keep themselves healthy and pure. Gatha 293. One should not take delicious dishes in excessive quantity, for the delicious dishes normally stimulates lust in a person. Persons whose lusts are stimulated are mentally disturbed, like trees laden with sweet fruits frequently infested with birds. Gatha 294. A disease cured by medicine does not reappear. Likewise, enemies like attachment will not disturb the mind of a monk who takes a bed or sit in a lonely place, takes little food, and has controlled his senses. Gatha 295. One should practice religion well before old age does not annoy him. A disease does not aggravate and does not do, and senses do not become weak.
समण सुत्तम, साधना सूत्र, हिंदी रेंडरिंग, गाथा 288। जिनदेव के मतानुसार आहार, आसन तथा निद्रा पर विजय प्राप्त करके गुरु प्रसाद से ज्ञान प्राप्त कर निजात्मा का ध्यान करना चाहिए। गाथा 289। संपूर्ण ज्ञान के प्रकाशन से, अज्ञान और मोह के परिहार से तथा राग द्वेष के पूर्ण क्षय से जीव एकांत सुख अर्थात मोक्ष प्राप्त करता है। गाथा 290। गुरु तथा वृद्ध जनों की सेवा करना, अज्ञानी लोगों के संपर्क से दूर रहना, स्वाध्याय करना, एकांतवास करना, सूत्र और अर्थ का सम्यक चिंतन करना तथा धैर्य रखना, ये दुखों से मुक्ति के उपाय है। गाथा 291। समाधि का अभिलाषी तपस्वी श्रमण, परिमित तथा ऐशनीय आहार की ही इच्छा करे, तत्वार्थ में निपुण यानी कि प्राज्ञ साथी को ही चाहे तथा विवेक युक्त अर्थात विविक्त यानी कि एकांत स्थान में ही निवास करे। गाथा 292। जो मनुष्य हित मित तथा अल्प आहार करते हैं उन्हें कभी वैद्य से चिकित्सा कराने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। वे तो स्वयं अपने चिकित्सक होते हैं, अपनी अंतर्शुद्धि में लगे रहते हैं। गाथा 293। रसों का अत्यधिक सेवन नहीं करना चाहिए। रस प्रायः उन्मादवर्धक होते हैं, पुष्टिवर्धक होते हैं। मदाविष्ट या विषयासक्त मनुष्य को काम वैसे ही सताता या उत्पीड़ित करता है जैसे स्वादिष्ट फल वाले वृक्षों को पक्षी। गाथा 294। जो विवक्त स्त्री आदि से रहित शय्यासन से नियंत्रित युक्त है, अल्पहारी है और दमितेंद्रिय है, उसके चित्त को राग द्वेष रूपी विकार पराजित नहीं कर सकते, जैसे औषधि से पराजित या विनष्ट व्याधि पुनः नहीं सताती। गाथा 295। जब तक बुढ़ापा नहीं सताता, जब तक व्याधियां नहीं बढ़ती और इंद्रिय अशक्त यानी कि अक्षम नहीं हो जाती, तब तक यथाशक्ति धर्माचरण कर लेना चाहिए, क्योंकि बाद में अशक्त एवं असमर्थ देहेंद्रियों से धर्माचरण नहीं हो सकता। समण सुत्तम चैप्टर 21 साधना सूत्र संस्कृत रेंडरिंग। गाथा 2
88 आहारासन निद्राजयं च कृत्वा जिनवरमतेन ध्यातव्यः निजात्मा ज्ञात्वा गुरुप्रसादेन। ज्ञानस्य सर्वस्य प्रकाशनया अज्ञानमोहस्य विवर्जनया रागस्य द्वेषस्य च संक्षेपेण एकान्तसौख्यं समुपैति मोक्षम्। गाथा 290। तस्यैष मार्गो गुरुवृत्त सेवा विवर्जना बालजनस्य दूरात् स्वाध्यायैकान्त निवेशना च सूत्रार्थ संचिन्तनता धृतिश्च। गाथा 291। आहारमिच्छेद मितमेशनीयं सखायमिच्छेद निपुणार्थबुद्धिम् निकेतमिच्छेद विवेकयोग्यं समाधिकामः श्रमणस्तपस्वी। गाथा 292। हिताहारा मिताहारा अल्पाहारः च ये नरः न तान् वैद्याः चिकित्सन्ति आत्मानं ते चिकित्सकः। गाथा 293। रसः प्रकामं न निषेवितव्यः प्रायो रसादीप्तिकरा नराणाम् दीप्तं च कामः समभ्रीदवन्ति द्रुमं यथा स्वादुफलमिव पक्षिणः। गाथा 294। नियन्त्रितानाम् अवमोशनानां दमितेन्द्रियाणाम् न रागशत्रुर्दर्शयति चित्तं पराजितो व्याधिरि शौरिवि औषधैः। गाथा 295। जरा यावत् न पीडयति व्याधिः यावत् न वर्धते यावत्
इंद्रियाणि नहि अन्ते तावत् धर्मं समाचरेत्।